उम्र सीमा है वो भारत के सभी जो राज्यों से सबसे न्यूनतम है। इस बार मौका दे दें, बस मुख्यमंत्री से मेरा यही हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है। सामान्य प्रशासन विभाग में फाइल जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 37 जो उम्र सीमा है उसे बढ़ाकर 40 किया जाए, उसके पीछे कई कारण है और जो भी कारण है वो सब लॉजिकल है। बट ऐसे करते हुए 2 साल गुजर गए हैं, बस अभी तक जो है हमारा काम जो है अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन एक तबके ऐसे लोग हैं जो कि आज जन्म दिवस था लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का। आज ये लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कि किसी तरह बस माननीय से मुलाकात हो जाए, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कुछ मांगे लोगों की बातचीत करते हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांग? सर, मुलाकात तो खैर बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। पिछला 3 महीना से हम लोग लगभग 29 जुलाई दिल्ली में मिलने के पश्चात उसके बाद हम लोग लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं सीएम सर से मिलने के लिए, लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं हो पाया है। और रही बात हमारी डिमांड क्या है, तो डिमांड हमारी है कि बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो उम्र सीमा है वो भारत के सभी जो राज्यों से सबसे न्यूनतम है। बिहार में 28 स्टेट है और 22 स्टेट में हमारा जो राज्य है बिहार, उसमें सबसे जो न्यूनतम उम्र सीमा है 37 साल, वो बिहार का है। हम लोग का बस यही मतलब मांग है कि 37 को बढ़ा करके उम्र सीमा को 40 किया जाए, जिससे कि हम लोग की मतलब कि इतनी बड़ी वैकेंसी जो 70वीं में आई है उसमें हम लोग को मौका एक मिल सके उसमें बैठने के लिए। हम लोग नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, हम लोग एक कॉम्पिटेंसी का मौका मांग रहे हैं। इसमें मौका एक रिलैक्सेशन हो जाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का एकदम सही बोले आप। एज रिलैक्सेशन का इशू है कि एज रिलैक्सेशन हो जाता है कि हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम में, जो कि नवंबर या दिसंबर में होने वाली है आगामी मंथ में, उसमें हम लोग बैठने का मौका मिले। लेकिन जो मेन इशू है कि जब भी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं या दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के पे हो या बापू टावर मिलने का प्रयास किया, इनकम टैक्स गोलंबर पर मिलने का, लेकिन जो है सिक्योरिटी और बहुत सारे कुछ कारणों से हम लोग इर्द गिर्द सुरक्षा जो नेता और सुरक्षा कर्मी हैं वो लोग हम लोगों को मिलने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हम लोगों को ये आदेश दे चुके हैं कि आप लोगों का अस्थायी उम्र बढ़ेगा, क्योंकि जब सब राज्य ये मुख्यमंत्री ने कब कहा? ये मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई को दिल्ली में कहा था, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रहा था। उस समय बोले थे कि क्या जी आप लोगों का काम नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग सर उसमें से करीब 1 साल से लगे हुए हैं। तो दिल्ली में उनका यही लाइन था कि क्या जी आप लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आश्वासन देने के बाद भी फॉर्म निकल गया, फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ दिन में उसका जो है अंतिम तिथि भी समाप्त होने वाली है। उसके बाद भी हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। उसी के सिलसिले में हम लोग हर बार मिलने का प्रयास कर रहे हैं और 4-5 बार लगातार इधर किए, मतलब पिछला 20 दिनों में हम लोग 3 या 4 प्रयास किए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कि जो वादा किसी तरह मुख्यमंत्री जी चेहरा देख ले तो याद आ जाए। हाँ, देख भी लें, चेहरा तो सामने आदमी आता है, इसलिए कि चेहरा एक बार देख भी लें तो उनके शायद दिल्ली या जो पिछले बार ठीक है 11 तारीख को यही इनकम टैक्स गोलंबर पे हम लोग अपनी मांग को सबसे पहले रखे थे कि हम लोग की अस्थायी उम्र जो है 37 से 40 किया जाए। शायद देख लें, उनकी यादाश्त वापस आ जाए और हम लोग को जो है बैठने का मौका मिल जाए। क्या कहें? मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन। यस, एज रिलैक्सेशन। क्या सर, हम लोग का जो मांग है कि 37 जो उम्र सीमा है उसे बढ़ाकर 40 किया जाए, उसके पीछे कई कारण है और जो भी कारण है वो सब लॉजिकल है। इसलिए कि पिछले साल एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया, ऑप्शनल पेपर जो था उसको हटा करके एसे का पेपर लगा दिया गया। इसके कारण लड़कों का हित प्रभावित हुआ। दूसरी बात कि कोरोना के टाइम में जो 2 वर्षों का जो पीरियड था एज ए ना वो पैंडेमिक घोषित किया गया था। पैंडेमिक के कारण क्या है कि लड़कों ने तरजीह दिया हेल्थ को, और जाहिर सी बात है कि उसमें सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और इस वजह से पढ़ाई लिखाई किसी का हुआ नहीं और सेंटर पे कोई जा नहीं पाया, एग्ज़ाम्स दे नहीं पाया, तो इस वजह से लड़कों का हित प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को डिमांड मिलना चाहिए, पूरा होना चाहिए मांग। क्या कहें? सर, हमारा कहना ये है कि बिहार में जो अभी वर्तमान में जो सामान्य वर्ग के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है बीपीएससी में, वो जो है सब महज 37 साल ही है। बाकी देश के अन्य जितने जो डेवलप्ड स्टेट है बिहार के एस्पेक्ट में, वहाँ पे सभी में मिनिमम 40 है, कहीं 42 है और कहीं कहीं 44 तक भी है। तो हमारा जो पिछले 2-3 वर्षों से मुख्यमंत्री जी से लगातार उम्र सीमा बढ़ाने के लेकर मांग होती रही है और 22 इसके पहले 11 अक्टूबर जेपी जयंती के दिन 2022 में मुख्यमंत्री ने पहली बार हमें आश्वासन दिया था कि अगर अदर स्टेट में है तो यहाँ पे भी बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद से हमने बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से भी मिला, वहाँ बात ये पता चली कि हमारा जो है काम प्रोसेस में। बट ऐसे करते हुए 2 साल गुजर गए हैं, बस अभी तक जो है हमारा काम जो है अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। क्या कुछ कह रहे हैं?
सर एक बात मिस हो गया जो कि हम मुख्यमंत्री से हम मतलब सभी ने आग्रह है या हमारी बिहार सरकार से कि कम से कम कुछ ना हो तो कम से कम एक बार 70 में हम लोगों को बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि 70 जैसी बहाली अगले हमारे ख्याल से अगले 4-5 सालों में नहीं आने वाली है। और बिहार में जब नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि बिहार में 10 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख नौकरी देंगे, हम लोग को नौकरी नहीं, बस एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में एक बार मौका दे दें, बस मुख्यमंत्री से मेरा यही हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है। हमारा जो मुद्दा था 37 वर्ष से 40 वर्ष करने का, तो हमने इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से आज मिलने का प्रयास किया। पहले भी ये बातें हो चुकी है, सामान्य प्रशासन विभाग में फाइल जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों ने सोचा कि उनके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, परंतु दुर्भाग्यवश उनसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, वो आगे बढ़ गए। लेकिन जो हमारे उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनसे हमने मिलने का प्रयास किया। उन्होंने मेरा ज्ञापन भी लिया, गाड़ी में बैठते बैठते बातें भी हमने कह दी, और उन्होंने ये कहा कि हाँ इसको देखेंगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर सकता, वो जल्दी में थे। उन्होंने देखा जरूर, समझा जरूर, अब वो मंत्री जी पर निर्भर करता है, उनके विवेक निर्भर करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं असंतुष्ट हूँ या संतुष्ट, मुझे पता नहीं है क्या होगा। बातें उस तरफ से हो नहीं पाई जिस तरह से जानी चाहिए। मुख्यमंत्री तक बातें अगर पहुँच जाएंगी तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा और हमारी मांगे जायज़ है, आप जानते हैं सर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि 70वीं जो बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें बस एक बार बैठने का मौका दिया जाए। आज जो है ये लोग पहुंचे थे, जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस था, उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे, लेकिन इनसे मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दिल्ली की जो कार्यकारिणी बैठक जो जदयू की हुई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोगों का काम हो जाएगा। क्या जी, आप लोगों का काम नहीं हुआ है? तो इसी कड़ी में आज मिलने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिद्धन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।